इस झोंपड़ी में मेरी बीवी रहती है, हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरी बीवी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन हम गरीब इंसान हैं। इसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव है, उस गांव से एक आदमी आता है, ताकतवर है, हैंडसम है, खूबसूरत है, ताकतवर है। और वो जैसे ही आता है वो सीधे मेरी झोंपड़ी में घुसता है, मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देता है। मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, उसके बाद वो मुझे बाहर बिठा देता है और मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती ज़िना करता है। मेरी बीवी के न चाहने के बावजूद भी वो उसको मजबूर कर देता है और वो उसके साथ ज़िना करता है। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा, अच्छा इतनी बड़ी बात क्या? अच्छा ये बताओ क्या वो अभी है? कहा नहीं। तो आया और चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, अपनी बीवी की कोई मदद नहीं कर पाता। अच्छा तो ये बताओ अब वो कब आएगा? हज़रत उमर ने जब ये पूछा कि वो कब आएगा, तो उसने जवाब दिया, एक दिन छोड़ कर आता है। यानी आज वो गलत काम करके गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा ठीक है, परसों मैं आऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। उसने कहा तू खुद परेशान है, अपनी मदद तो कर नहीं पा रहा, मेरी मदद क्या करेगा? अरे जा यार, तू तो कह रहा था मैं परेशान हूँ। कहा मैं परेशान हूँ, मैं भी परेशान हूँ, परेशान ना होता तो मैं रात में क्यों निकलता, लेकिन मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि आए मेरे भाई, हज़रत उमर कहते हैं, आए मेरे भाई, जब तू खुद परेशान है तो मेरी परेशानी को तू कैसे दूर करेगा? लेकिन मैं तेरी परसों मदद करूँगा। उसने कहा अच्छा जाओ ठीक है कर लेना। वो सोचने लगा ऐसी तसल्ली देने वाले सभी आते हैं, ये भी तसल्ली दे रहा है। हज़रत उमर ने जाते जाते उससे कह दिया, हाँ सुनो परसों में आऊँगा, अपनी बीवी से कह देना खाना बनाकर तैयार रखे। कहने लगा अरे जा यार, खाने से इसका क्या ताल्लुक़ है? तू मदद करने आएगा कि खाना खाने आएगा? हज़रत उमर ने कहा देखो मैं जो कह रहा हूँ वो करना, खाना बना कर तैयार रखे। और दूसरी बात, जब वो आदमी तेरे घर में घुसे तो अपनी बीवी से ये कह देना कि आज सब कुछ रजामंदी जाहिर कर दे, यानी उसके सामने आज वो जिद न करे, बल्कि ये कहे कि ठीक है तुम तो हमसे रोज़ मिलने आते ही हो, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान तो कोई चीज़ रह नहीं गई है, अब तुम्हें जब आना ही है तो हम दिल खोल कर तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अंधेरे में मिलेंगे, उजाले में नहीं, इसलिए चिराग बुझा दो। अच्छा नहीं लगता तुम्हारी बीवी ये बोले उससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे हम बिस्तरी करते हो, जिना करते हो, तो मुझे अपने पति के अलावा दूसरे का चेहरा दिखता है तो फिर मैं सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ, अंधेरा रहेगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। और ये कहकर वो चिराग बुझा दे, बकिया काम मैं संभाल लूँगा। अब वो सोचने लगा क्या ये संभालेगा अंधेरे में, है? वो दुनिया भर की बातें सोचने लगा, लेकिन उसने सोचा चलो। हज़रत उमर फ़ारूक वक्त से पहले आ गए, दूसरे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन देखा झोंपड़ी के बाहर वो आदमी टहल रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा ठीक है मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद है। उसको पता ही नहीं कि क्या करेंगे, झोंपड़ी के पीछे छिप जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, वो आएगा तो तुम्हें खुद ही कान पकड़ के बाहर निकालेगा। वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है, रात थोड़ी और अंधेरी होती है। हज़रत उमर थोड़ी दूर से ये मंजर देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक आदमी को आते हुए देखते हैं, लेकिन शक्ल नहीं समझ में आती है कि कौन है, अंधेरे की वजह से। वो आदमी आता है और सीधे झोंपड़ी में घुस जाता है और उस आदमी को यानी उसके शौहर को झोंपड़ी से निकाल के बाहर कर देता है। चलो, और वहीं चला गया। सारे काम समझा चुके थे। बीवी बोली ठीक है भाई, अब तुम तो आते ही हो हमारे पास, अब ज़िद करने से क्या फ़ायदा, हमें भी कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, हम भी ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं। एक काम करो, जब तुम हमारे साथ मिलते हो रोशनी में, तुम्हारा चेहरा जब आता है तो पति की जगह जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। एक काम करो, चिराग बुझा दो और उसके बाद हमसे मिलो, फिर देखो हम तुम्हें कितना खुश करते हैं। उसने कहा चलो, अब अपने आप ही तैयार हो गई है। चिराग बुझा दिया
जैसे ही चिराग बुझता है, हज़रत उमर फारूक ज़्यादा लेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर लेट होंगे तो कहीं ज़िनाकारी ना हो जाए, उसको भी बचाना है, इसकी बीवी को उस ज़िना से बचाना है। जैसे ही चिराग बुझता है, हज़रत उमर झोंपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब डर था, झोंपड़ी के अंदर घुसने के बाद ये डर था कि मैं अपनी तलवार चलाऊं तो अंधेरे की वजह से कहीं तलवार खता न कर जाए, जिनाकार के बजाय कहीं उस आदमी की बीवी की गर्दन पर तलवार न चल जाए। इसलिए उस आवाज़ की तरफ जाना था जो मर्द की आवाज़ हो। हज़रत उमर ने कहा, कौन? वो समझा कि इसका शौहर आ गया, वो समझा कि इसका शौहर आ गया। अभी तो चिराग बुझा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू अंदर घुस गया। हजरत उमर ने फौरन उस आवाज की तरफ लपके, समझ गए कि आवाज कहां से आ रही है, फौरन लपके और उसके बड़े बड़े बाल जो थे, जैसे उसको उसके सर को पकड़ा तो उसके बड़े बड़े बाल हजरत उमर फारूक के हाथ में आ गए। अब बड़े बाल से फिर शक में पड़ गए, कहीं ये उस औरत के बाल तो नहीं है, क्योंकि आदमी के भी बाल बड़े थे। तो अब ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये बाल मरोड़ा उसको, अब उसकी मुंह से फिर निकलवाना चाह रहे हैं कुछ बात। उसने कहा, अबे क्या कर रहा, अबे क्या कर। समझ गए कि ये मर्द ही है, आदमी ही है। हजरत उमर फारूक ने फौरन तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चला दी और उसको कत्ल कर दिया। गर्दन एक तरफ पड़ी हुई है और धड़ एक तरफ पड़ा हुआ है। और जल्दी कहा, मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया, चिराग जैसे ही जला, रोशनी हुई, गर्दन एक तरफ देखी, धड़ एक तरफ देखा, नजरें आसमान पे डालते हजरत उमर और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बहन खाना बना कर रखा था कि नहीं? उसने कहा, जी भाई खाना है। फरमाया, जल्दी लाओ। खाना दस्तरखान पर लग जाता है, उस आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है, और वहीं पर बैठकर हजरत उमर पेट भर के खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। वो आदमी बार बार देख रहा है, लाश के पास बैठ के खाना खा रहा है। और जब खाना खा चुके तो चलने लगे। उस आदमी ने पीछे से पकड़ा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा, जा रहा हूँ अपने घर। ये लाश का, लाश क्या, उसका तो काम हो गया। कहा, अगर इस मुल्क के अमीरुल मोमिनीन को, उमर फारूक को अगर पता चला और सुबह चर्चा हुआ कि इस घर में लाश निकली, तो कहीं ऐसा न हो कि इसके कत्ल के इल्ज़ाम में मेरी गर्दन उड़वा दें। तुम उमर का इंसाफ नहीं जानते हो। हजरत उमर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह मेरे ही दरबार खिलाफत से कुछ लोग आएंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद, और इसकी डेड बॉडी को उठाकर ले जाएंगे, उसको सीने हीने के बाद जाकर कब्र में दफन कर देंगे। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हैं भैया, तुम हो कौन? कहा, मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं उमर हूँ, और मैं उस दिन तुम्हारी दास्तान सुनने के बाद बहुत परेशान हुआ। बस ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, 2-3 सवालों के क्या आप मुझे जवाब देना पसंद करेंगे? फरमाया, बताओ क्या है, बताओ क्या है। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इतना बताइए कि आपने खाना बनाने के लिए क्यों कहा था परसों कि खाना बनाकर तैयार रखना, इस कत्ल से खाने का क्या ताल्लुक था? अमीरुल मोमिनीन, चिराग बुझाने के लिए आपने क्यों कहा था? क्योंकि अंधेरे में तो डर था कि कहीं तलवार मेरी बीवी की गर्दन पे न चल जाए। रोशनी में तो आप कत्ल और अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने रोशनी के बजाय अंधेरे में कत्ल करना गवारा किया है। आपने अंधेरा क्यों पसंद किया है, जबकि रोशनी में आप किसी को अच्छी तरीके से मार सकते थे, लेकिन रोशनी के बजाय आपने अंधेरे में कत्ल किया। और जब आपने लाश देखी तो किसी के मरने के बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपकी जबान से सुना है कि आपने इन्ना लिल्लाह के बजाय जब लाश देखी तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा है। ये उल्टी उल्टी दुआएं आपने कब से सीखी हो, पढ़ी? उसने हजरत उमर का जवाब सुनो, क्या जवाब था। हजरत उमर फरमाते हैं, आए मेरे भाई, जब तूने मुझे अपनी दास्तान सुनाई
और तूने कहा कि मैं भूखा हूं, खाना नहीं खाता, इसलिए कि मैं अपनी बीवी की मदद नहीं कर सकता। जब तक मैं अपनी बीवी को जुल्म से बचा न लूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तूने मुझसे ये बात कही तो उस वक्त मैंने दिल में सोचा, उमर तू कितना बदनसीब है, तू कितना मतलब परस्त है। तेरे खिलाफत के ज़माने में, तेरे दरबारी खिलाफत में, तेरे दौरे खिलाफत में एक गरीब आदमी की बीवी के ऊपर जुल्म हो रहा है और तू बिस्तर पर चादर ओढ़ के सोता रहता है। कल कयामत के दिन तुझे जवाब देना होगा। अरे मेरे गरीब भाई, जब तूने मुझे ये बताया कि एक आदमी आता है और मेरी बीवी से जिना करता है, तो मैंने परसों ही आहद कर लिया था कि उमर उस वक्त तक खाने का एक लुकमा नहीं खाएगा, अपने हलक के नीचे नहीं लाएगा, जब तक कि उस आदमी को कत्ल नहीं कर देगा, और उस आदमी की परेशानी से मैं तुझे नजात नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। मैं परसों से अब तक भूखा था, सिर्फ पानी पी रहा था या एक आध खजूर खा लेता था, लेकिन खाने का एक लुकमा भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं तेरी मदद करना चाहता था। इसलिए मैंने कहा था कि खाना बना कर रखना। आज इस आदमी के सामने मैंने खाया खाना, इसलिए कि मैं 2 दिन से भूखा था और आज मैंने पेट भर के खाना खाया। अच्छा ठीक है, लेकिन अंधेरे में कत्ल क्यों किया? कहा जब तूने मुझे बताया एक आदमी आता है, हट्टा खट्टा है, हैंडसम है, तंदुरुस्त है, और वो मेरी बीवी से जिना करता है, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, अरे उमर, हट्टा खट्टा नौजवान कोई आता और उसकी बीवी से जिना करता है, उसको मालूम है कि उमर की हुकूमत है और उमर बहुत जबरदस्त इंसाफ करते हैं, इसके बावजूद उसको डर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उमर का बेटा हो या उमर का भतीजा हो या उमर का कोई रिश्तेदार हो। मैंने ये सोचा इतना गंदा काम इतनी बहादुरी के साथ रात के अंधेरे में अगर कोई कर रहा है तो उसका उमर के रिश्तेदारी से कोई ताल्लुक तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा चिराग बुझा देना, क्योंकि जब मुझे डर पैदा हुआ कि वो मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरा भतीजा भी हो सकता है, मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है, मैं छिप गया और मैं अल्लाह से ये दुआ करता था कि अल्लाह इस काम में मेरा बेटा शामिल ना हो, हाय अल्लाह इस काम में मेरा भतीजा या मेरा कोई रिश्तेदार शामिल ना हो, क्योंकि आज जो भी होगा उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी, आज जो भी होगा उसकी गर्दन कटेगी। हाय अल्लाह मुझे शर्म से बचा ले, मेरे और मेरे खानदान का नाम गिरना नहीं चाहिए। मैं परसों से ही दुआ कर रहा था, जब वो आदमी झोंपड़ी के अंदर घुसा उस वक्त तक मुझे लगा कि ये मेरा ही कोई रिश्तेदार है। उसकी चाल, उसकी कद्दो कामत मुझे बदला रही थी, उसका निडर तरीके से बेबाकी के साथ आना और झोंपड़ी में बेखौफ घुस जाना, ये मुझे बतला रहा था कि वो मेरा कोई रिश्तेदार ही है। जब वो अंदर घुसा और तुम्हारी बीवी ने उसको अपनी बातों में लपेटा और चिराग बुझ गया, तो मैं अंदर गया और चिराग बुझाने के लिए मैंने ही परसों कहा था तुमसे, लेकिन चिराग जब बुझ गया मैं अंदर गया, मैंने चिराग बुझाने के लिए इसलिए कहा था कि अगर चिराग चल रहा होता और मैं झोपड़ी के अंदर घुस जाता और मेरी नजर पड़ती उस मुजरिम के ऊपर और पता चलता कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है या मेरा कोई रिश्तेदार है, तो हो सकता था कि अपने रिश्तेदार या बेटे या भतीजे को देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और फिर मैं अपनी तलवार उसकी गर्दन पर न चलाता और तुम्हें बुलाकर रजामंदी का इजहार करता, ले दे के मामला बनाने की कोशिश करता और ये कहता कि कुछ मान ले ले और मामले को यहीं खत्म कर दे। हो सकता था अगर मेरा रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हें मनाता, शायद मेरी तलवार न चलती, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता, इसलिए मैंने चिराग बुझाने का हुक्म दिया था ताकि जब मैं तलवार चलाऊं तो मुझे यह पता ना हो कि मैं तलवार अपने बेटे, भतीजे या रिश्तेदार पर चला रहा हूं या किसी गैर पर। फिर मैंने तलवार चलाई, अल्लाह की कसम उस वक्त तक भी मुझे यकीन नहीं था कि मेरी तलवार किस पे चल रही है, मैं यही समझ रहा था ये कोई मेरा रिश्तेदार ही होगा। मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पे चलाई, जब तलवार से उसकी गर्दन कट के जमीन पे गिरी तो मैंने कहा चिराग चलाओ, क्योंकि मुझे ये
देखना था कि ये कोई मेरा बेटा, मेरा भतीजा या मेरे गांव का रिश्तेदार तो नहीं है। जब चिराग तुम्हारी बीवी ने जलाया और जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो आसमान पर नजरें डाली, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाय अल्लाह, जिस आदमी को मैंने कत्ल किया और जो आदमी जिना करने आता था इसकी बीवी से, न वो मेरा बेटा है, न मेरा भतीजा है, न वो कोई मेरा रिश्तेदार है। ये काम भी एक यहूदी ही कर रहा था, यहूदी की बीवी के साथ। मरने वाले में कोई मुसलमान नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। इस पर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इन्ना लिल्लाह नहीं कहा। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से अदल और इंसाफ करते थे। चूंकि उसकी बीवी मजबूर थी, वो जिना नहीं करवाना चाहती थी, सिर्फ आदमी की गलती थी, इसलिए हजरत उमर ने आदमी को कत्ल किया, मर्द को कत्ल किया और उसकी बीवी को उसके जुल्म से आजाद करा दिया। तो इंसाफ ये होना चाहिए और इंसाफ का तकाजा भी यही कहता है कि अदल अदल है और अदल के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आदमी, चार आदमी इधर से बैठे, चार आदमी इधर से बैठे, अब रिश्तेदारी का मुंह देखा जा रहा। ऐसी बात कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मौलाना साहब ऐसा रास्ता निकालिए बीच वाला कि काम बन जाए। नहीं, इस्लाम की दृष्टि में ये नहीं, जुर्म को जुर्म कहो, इंसाफ और अमन को अमन कहो, अदल को अदल कहो, सच को सच कहो और झूठ को झूठ कहो। यही इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम की दावत है और यही इस्लाम कहता है कि वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इंसानियत का दामन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए, अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और यही सब मजहब की तालीम है, सारे धर्म की यही तालीम है। मेरे भाइयों, इस्लाम चूंकि सब धर्मों से में आला है, अफजल है, इसलिए इस्लाम ने सबसे ज्यादा इंसानियत को फरोग दिया है। इंसानियत को यहां तक कहा है कि अगर किसी औरत के पेट में नाजायज बच्चा भी है, अगर कॉलेज में पढ़ते हैं लड़का और लड़की, स्टूडेंट हैं और लड़का और लड़की से गलती हो गई और दोनों किसी होटल में या किसी प्राइवेट रूम में जाकर मुंह काला कर लिए और हजार आलाते मने हमल इस्तेमाल करने के बावजूद, टेबलेट्स वगैरह और जिन चीज़ों से हमल नहीं रुकता है, हमल नहीं ठहरता है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी लड़की अगर गर्भवती हो गई, हामिला हो गई, मसलन उसने टेबलेट खाई, काम नहीं की, फिर भी हामिला हो गई, ये आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें चलने लगी हैं जिसको अगर अपने पेनिस वगैरह पे पहन लिया जाए और उसके बाद हम बिस्तरी की जाए तो उसके बाद हमल नहीं ठहरता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसके बावजूद भी हमल ठहर जाता है, वो चीज़ कभी फट जाती है और किसी न किसी तरीके से अल्लाह को जब कोई दिन दिखाना होते हैं तो किसी न किसी तरीके से हमल बाकी रह जाता है। तो अब इस्लाम क्या कहता है? इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब ये कहता है कि उस लड़के और लड़की को सजा तो दी जाएगी, उन्होंने जुर्म किया है उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन लड़की के पेट में अगर हमल है तो लड़के को पहले सजा दे दो, लेकिन लड़की को उतने दिन के लिए मुलतवी कर दो जब तक कि उसके पेट का बच्चा बाहर ना आ जाए। अगर पेट का बच्चा उस औरत का या लड़की का दूध पीता है तो उसके बाद भी उसकी सजा को अभी मुलतवी कर दो जब तक कि वो बच्चा रोटी न खाने लगे और दूध पी रहा है, और जब दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब उस औरत को मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना याद रखिए, अगर शादी से पहले ये जुर्म लड़की ने किया है, शादी से पहले, तो 100 कोड़े उस लड़की को मारे जाएंगे। लेकिन आपको डर है कि 100 कोड़े मारेंगे लड़की मर जाएगी, और लड़की जब मरेगी तो पेट का बच्चा भी मर जाएगा, तो फिर 100 कोड़े भी छोड़ दिए जाएंगे, अभी नहीं मारा जाएगा जब तक कि उस लड़की के पेट से वो बच्चा पैदा ना हो जाए। इस्लाम ये कहता है कि गलती लड़के ने की है, लड़की ने की है, पेट में पलने वाले उस मासूम बच्चे का कसूर नहीं है, लिहाजा उसको इस दुनिया में आने का हक है, उसको इस दुनिया में जीने का हक है, उसको इस दुनिया में पनपने का हक है, उसको इस दुनिया में आंखें खोलकर पैदा होने का हक है और नमाज पढ़ने का हक है, रोजा रखने का हक है। अगरचे उसका बाप नाजायज है, उसकी मां नाजायज है, लेकिन जब वो बच्चा बाहर पैदा होगा तो उसकी नमाज जायज मानी जाएगी, उसके रोजे जायज माने जाएंगे, और वो जब शादी करेगा तो उसका निकाह जायज माना जाएगा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम किसी मासूम को सजा नहीं देता है, किसी ऐसे शख्स को जिसका कोई कसूर ही ना हो उसको सजा नहीं देता है।
ये हमें और आपको इंसाफ से काम लेना चाहिए। मेरी घड़ी में 1:05 हो चुके हैं। मैंने कहा था कि मैं कुछ मंत्र भी पढ़ूंगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, होता है फिर कभी सुन लीजिएगा। मंत्र वगैरह आजकल इन चीज़ों से बचिए, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होइए, कुरान और हदीस पर अमल कीजिए। और मंत्रों को पढ़ना मैंने मेरे भाइयों इसलिए भी छोड़ रखा है ज़्यादा, क्योंकि अब हमारे ऊपर केस ज़्यादा होने लगे हैं। हम बोलते हैं बंगाल में, केस यूपी में हो रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये है कि आप लोग जो ये यूट्यूबर वालों को बुलाते हैं और ये जो कैमरे लगाते हैं, ये लोग हमारी तकरीरों में जहर घोल घोल कर टाइटल बनाकर जब देते हैं तो मेरे भाइयों इस पर मेरे ऊपर केस बनते हैं और मुकदमे होते हैं। इसलिए मैं इनको अब मौका ही नहीं दूंगा मंत्र पढ़ने का, ना हम किसी का नाम लेने का, और इसलिए हमने ये सब छोड़ दिया है। अब आप मंत्र सुनना चाहें और जो बातें सुनना चाहते हैं वो सुनना चाहें तो आपको एक शर्त मानना पड़ेगी मेरी, आप इन यूट्यूबर वालों को अपने यहाँ आने से रोकें। अगर आप इनको रोकेंगे, आइंदा इनको जलसे में नहीं आने देंगे तो हम मंत्र भी पढ़ेंगे और वो सब कुछ सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है। अभी कल ही देखिए मेरे ऊपर यूपी में बैंड लगा दिया है, मेरे घर नोटिस पहुंच गया है, और 6 महीने तक जब तक यूपी में चुनाव नहीं हो जाते हैं मैं कहीं भी यूपी में जलसा नहीं कर सकता। ये कल नोटिस हमारे घर पहुंच चुका है। इन यूट्यूबर के हरामीपने से, इनकी बदमाशी से हमारे पास ये नौबतें आ गई हैं। इसलिए हम वो सब चीज़ें बताना छोड़ दिए हैं, बोलना छोड़ दिए। हमें अपने आप को बचाना है। हम बचेंगे तो आप हमको सुनेंगे, हम ही नहीं बचेंगे। आप जानते हो, अब आप कहोगे मौलाना जेल में जाने से डरते हो, जेल में जाने से नहीं डरता हूँ मेरे भाइयों। जेल में जाने के बाद 10 साल सजा, 10 साल के बाद कोर्ट फैसला सुनाएगी कि मौलाना जर्जीस बाइज्जत बरी, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। मौलाना जर्जीस को अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल के बाद फैसला होगा कि जर्जी साहब बाइज्जत बरी। ये 10 साल का हिसाब ना हुकूमत देगी ना पुलिस देगी, और ये 10 साल मेरे जो बर्बाद हो जाएंगे, 10 साल के बाद मौलाना जर्जीस बोलने के लायक नहीं रहेगा और आपके पास नहीं आ सकेगा। इसलिए मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है वेदों के मंत्र छोड़ने के लिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीन मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख इस्लाम पर रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।